पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खुशमिजाज राजा फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब और रोमांटिक हीरो की हैसियत से मशहूर है। आशुतोष से बात करने के बाद अतीत की सच्चाई राजा की आंखों के सामने उभर आती है, लेकिन उस डर और दहशत के बावजूद राजा पंचगनी जाने की तैयारी करता है। यहां राधिका को आशुतोष की गतिविधियों पर शक होता है। आशु उससे असली बात छुपा कर रखता है, लेकिन शिवा और राहुल आशुतोष का घर छोड़ने का फैसला करते हैं। अब आगे। इन सेल्स वालों ने नाक में दम करके रखा है। कभी वॉशिंग पाउडर ले आते तो कभी फेस पाउडर ले आते। घंटी बजा दी और हो गए शुरू। अभी खबर लेते हैं एक एक की। नमस्ते। देखिए, मेरे पास 4 महीने चलेगी उतनी वॉशिंग पाउडर है और मैं कॉस्मेटिक ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। दरवाजे पर आई हुई कोई भी चीज में लेती नहीं हूँ और मुझे स्ट्रॉबेरीज भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने आई हूँ, लेकिन मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है। बहुत काम पड़ा है अंदर। अजी सुनिए तो सही। अरे, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप पत्थर भी हीरे कहकर बेच दोगे हमें। जी मैं आशुतोष से मिल सकती हूँ? अरे वाह, तुम मेरे पति को भी जानती हो। सुनिए सुनिए। हाँ राधिका, आपसे कोई सेल्स गर्ल मिलने आई है। सेल्स गर्ल? आशुतोष। जूली। आप भी इसे जानते हैं? अरे राधिका, ये जूली है जिसके बारे में तुमको बताया था। अरे हाँ हाँ हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका कब दिया मुझे? कम इन, कोई बात नहीं। कम इन। जूली, ये है मेरी प्यारी पत्नी राधिका। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए। शुक्र है भगवान का कि आप यहाँ आई, वरना मैं तो सोचती थी कि इनके ग्रुप में कोई लड़की है भी या नहीं। वो तो मेरा बड़प्पन था कि मैं इनके ग्रुप में ज्वाइन हुई, वरना इन लोगों के साथ तो कोई लड़की बात भी नहीं करती थी बचपन में। एक मिनट, ये सरासर झूठ है। अच्छा। हमारा ग्रुप जब स्कूल में चलता था ना, तो लड़कियों की लाशें गिरती थी, लाशें। राधिका कुछ यहाँ गिरती थी, कुछ वहाँ गिरती थी। हाँ हाँ, लाशें तो जरूर गिरती होगी, लेकिन प्यार के मारे नहीं। तो फिर? डर के मारे। आता है, मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। तो कैसी हो तुम? काफी बदल गई हो। अच्छा। अच्छी भी लग रही हो। अच्छा, तुम कौन से ऑफिस में क्लर्क का काम कर रही हो? क्या? आई एम एन आर्किटेक्ट। ओह, यू आर एन आर्किटेक्ट। सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, तुम्हें तो एक लाइन भी ड्रॉ करना नहीं आता। अच्छा बच्चू, अपने बारे में भूल गए तुम? हाँ, मैथ्स में तुम्हें कितने मार्क्स मिलते थे? हाँ 35। हाँ, जस्ट 35। और अब तुम क्या बन गए हो भाई? प्रिंसिपल ऑफ आवर सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल। कॉल मी सर। ओह यस सर। अच्छा, एंड बताओ मुझे, बाकी लोग सब कहाँ हैं? बाकी के सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें मिलना चाहिए। जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके? आई विल फ्रेशन अप, फिर चलते हैं मिलने। ओके? ओके? तुम्हारा ये कमरा। या, थैंक्स। हाय। जूली। शुक्र है पहचान तो लिया। क्या बात कर रही हो जूली? हाँ, जस्ट टेल मी हाउ इज एवरीथिंग विद यू? एवरीथिंग इज फाइन। अपनी सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक ही तो हूँ। क्या पढ़ रहे हो? ओह, दिस नॉवल ऑन मर्डर्स। मैं पढ़ती हूँ तुम्हारी बुक्स। सस्पेंस थ्रिलर्स तो बहुत अच्छी लिखते हो तुम। रोमांस नहीं लिखते? वो क्या है ना कि मैं रोमांस पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, हमेशा की तरह। Probably. अच्छा मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ। I heard you're in constructions. हाँ, इंसानों का साथ तो मिल न सका, इसलिए ईंट, पत्थर और सीमेंट का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है जूली, तुम्हारी बातों में इतनी कड़वाहट। Is it? Anything wrong? नहीं तो। खैर मेरी बात छोड़ो, शादी की?
Of course. You know she's a model. फिर तो बहुत खूबसूरत होगी। She is, yeah. ये चश्मा तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। Thanks, yeah. Thank you. मेरी याद कभी आई? याद तो मुझे सब दोस्तों की आती रही। मुझे भी। रोहित कैसा रहा? No improvements. That's sad. But don't worry, it's okay. सब ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। You always had a confident attitude. You have to have. एक बात बताओ राहुल। कहो। I never thought कि मैं तुम लोगों को दोबारा जिंदगी में कभी देख पाऊंगी। क्यों? बस ऐसे ही। Well, इसका शुक्रिया तो तुम्हें वो को देना होगा। हाँ, उसी की वजह से मैं तुम लोगों को दोबारा मिल पाई। चलो शुक्र है मुलाकात तो हुई। हाँ, वो भी एक ऐसे मोड़ पर जहां आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे। जूली तुम्हारी शादी हो गई क्या? जूलिया Julie hates you. Ronnie, How are you? कैसे हो तुम यार? मैं ठीक हूँ। अरे हम लोग अभी केमिस्ट के वहाँ थे ना, तभी वहाँ पर कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि आशु के घर पे एक सॉलिड मेहमान आया है। तभी मैं शिवा को बोला कि ये अपनी जूली हो सकती है। बोला ना शिवा? शिवा, कैसे हो? क्या यार, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी है तुमने, बिल्कुल मवाली की तरह। साला बोलता है स्टाइल है, स्टाइल है। और तुम अभी दवाइयाँ खाते हो? हाँ? ओ जूली, ये दवाइयों को नहीं, अब तो दवाइयाँ नहीं खाती है। खाता भी हूँ, बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। द वन एंड ओनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रॉनी बाटली वाला। Grandpa? 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 अक्खा बेटा शार्मी, किसी का गट्स नहीं था मेरा हंसी उड़ाने को, पर तेरी वजह से जूली, तो तेरा सारा दोस्त तेरे को बिगाड़ कर रख दिया। एक बार हाँ कर मेरे को, जस्ट वंस। एक को मैं गोली से मार देगा। ब्लडी बवारीज। ग्रैंडपा, मेरे दोस्तों को गाली मत दो। बहुत चर्बी चढ़ने लगा है तेरे को, हाँ? I'm going to teach you how to respect your elders. Sorry, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा प्लीज। जास्ती जबान चलने लगा तेरा आजकल। मैं देखता तू इस घर के बाहर कैसे जाता है, कैसे बाहर नहीं जाता है। ग्रैंडपा, I'm sorry। चल।
मैं जूली। जूली, आ गई तू? कम कम नेहा। ग्रैंडपा आप अभी तक जिंदा कैसे हूं, है ना? मरना तो बहुत चाहता था जूली, पर मौत आती नहीं। ये बीमारियां चूसती रहती हैं मुझे, मरने भी नहीं देती। बहुत तकलीफ होती है जूली, बहुत दर्द होता है, लेकिन हर वो दर्द मुझे वो दर्द याद दिलाता है जो मैंने तुम्हें दिए। बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें, बहुत सताया है। आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। नहीं ग्रैंडपा। मैं बहुत दुष्ट हूं बेटी, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हमेशा तुम पे गुस्सा निकालता रहा, तुम्हें कोसता रहा, तुम्हें पीटता रहा, लेकिन तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकली। मेरा बेटा और बहू तो एक्सीडेंट में मारे गए थे ना, पर मैं हमेशा तुम्हें ब्लेम करता रहा। जूली, मेरे को राइट तो नहीं बनता है तुमसे माफी मांगने का, पर हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज जूली। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर वॉट एवर आई हैव डन टू यू। बेटी, प्लीज फॉरगिव मी। नो ग्रैंडपा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, जो अचानक घर छोड़कर चली गई। नहीं जूली, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे पता चला कि ये घर तुम्हारी वजह से जिंदा था। तुम चली गई और ये घर बेजान हो गया, दीवारें सुनसान हो गई। तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारा वो सैकड़ों बार बुलाना, बात बात पर ग्रैंडपा ग्रैंडपा कहना, तुम्हारा वो ऑमलेट बनाना, सब चला गया जूली, कुछ नहीं बचा। फिर मैंने महसूस किया कि बुढ़ापा होता क्या है। दिन भर यहां वहां भटक कर गुजार लेता था, फिर रात को डरावने सपने आते थे, मौत के जूली, अकेलापन काटने को दौड़ता था। मेरे कान तुम्हारी आवाज को तरसते रहते, मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरसती रहती, और ऐसे हालत में बीमारियां, मैं बहुत बीमार हूं जूली, मैं बहुत बीमार हूं। ये दवाइयां भी नहीं ला सकता। रिलैक्स ग्रैंडपा, रिलैक्स। अब मैं आ गई हूं ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तू मेरे साथ रहेगी ना जूली? ऑफ कोर्स ग्रैंडपा। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, फिर भी तू मुझे। ओ ग्रैंडपा, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मैं अपना सामान भी लेके आती हूँ। ओके?
and then we'll have a nice quiet dinner, just you and me. जल्दी आना बेटी, Grandpa, जल्दी आना। हाँ, आप तब तक आराम कीजिए। मुझे अकेले में बहुत घबराहट होती है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे अकेले में बहुत घबराहट होती है। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे तुम्हारे बारे, बहुत डर लगता है। जल्दी आना, जल्दी आना। अरे मेरी बीमारी तो अच्छी हो गई। अरे हाँ, मेरी सारी बीमारी अच्छी हो गई। मेरी जूली आई ना, इसलिए मेरी सारी बीमारी अच्छी हो गई। अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। मेरी जूली आ गई, मेरी जूली। मुझे जूली के लिए कुछ बनाना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें बनानी चाहिए जूली के लिए। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। हाँ, स्पेशल बनाऊंगा मैं जूली के लिए, स्पेशल बनाऊंगा। जूली जूली, रानी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान। नो रिएक्शन। कब आई तू जूली? अरे अभी थोड़ी देर पहले। क्या हुआ जूली? मैं ग्रैंडपा से मिली। ग्रैंडपा अब तक जिंदा है? उनकी हालत बहुत खराब है, बुढ़ापा, बीमारियां। वेरी गुड। तो दूसरों को तकलीफ देता है ना, उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। फिर भी उन्हें उस अपाहिज हालत में देखा नहीं जाता। क्या जूली, उसने तेरे को लाइफ में कितना तकलीफ दिया है, फिर भी उसके वास्ते आंसू बहाती है। जो भी हो, मुझे उन्हें उस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पिछले 15 सालों में न जाने क्या क्या बीती होगी उन पे। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है। One becomes so helpless. और ये जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही इज हैरिस मी मैं भी उन्हें सताऊं। इसलिए मैं उनके साथ रहने जा रही है। जूली, वो तेरे को वापस सताएगा, वापस तकलीफ देगा वो। नहीं, यू विल नॉट बिलीव इट, ही इज अ कंप्लीटली चेंज्ड मैन। ग्रैंडपा अब एक अच्छे इंसान बन गए और उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विद हिम। जूली, जूली डोंट बी सिली। जूली, जूली, जूली। आ रही है, जूली आ रही है। देखो मेरी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े हैं। देखो, उसके लिए खाना बनाना है, जायकेदार, मजेदार, ऐसा खाना जो वो सारी जिंदगी याद रखे, शायद मरने के बाद भी। लेकिन वो मीठा खाती है क्या? मीठा नहीं, बहुत तेज मिजाज है, इसलिए वो तीखा ही पसंद करती होगी। हाँ, तीखा ही पसंद करती होगी। तीखा ही खिलाऊंगा उसे, तीखा ही खिलाऊंगा उसे।